आ नहीं पाएंगे यार। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे। मैं जानता हूँ आप लोग लगभग 12 बजे से कविताएं सुन रहे हैं, शायरी सुन रहे हैं, शायरी सुनते सुनते थक गए हैं, तालियां बजाते बजाते थक गए हैं, दाद देते देते थक गए। फिर भी कहीं थोड़ी बहुत एनर्जी बाकी रह गई हो तो मुझे भी गलत फहमी में डाल दीजिए कि मैं भी आपके सामने खड़ा हूं। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे। आए मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, आए मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपकी इतनी तारीफ की भी, इतनी दाद की भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने दी। मैं सच कह रहा हूं, मुझे कोई मदद नहीं। मैं आगे इरादत के मुशायरा जलसे में शायद दूसरी या तीसरी बार आया। एक ज़माना हुआ करता था कि जहाँ निगाह जाती थी, नजर जाती तो वहाँ सर ही सर दिखाई दिया करता। ये मुशायरा ज़रूर बहुत जल्दी में हुआ है, 10-15 दिन ही हो पाए हैं। बीच में ऐसा लग रहा था होगा या नहीं होगा, तो हो सकता है एडवर्टाइजमेंट पूरा ना हुआ हो। लेकिन उर्मिला जी का एक शेर बहुत अच्छा है। मैं परवेज भाई से अभी कह रहा था कि दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, जिंदगी एक जंग है, जंग को जारी रखिए। आपने जो श्रोता सामने जुटाए हैं वो ऐसे वैसे नहीं है। भीड़ से क्या फायदा जो मुशायरा सुने ही नहीं। कितने दिन जिंदा रहो इसकी जिसको न गिनिए ताहे, कितने दिन जिंदा रहे इसको न गिनिए ताहे, किस तरह जिंदा रहे इसकी शोभा नहीं। मैंने आपसे शुरू में निवेदन किया था कि पहली 4 पंक्तियां ऊपर वाले के कदमों में रखें, अगली 4 पंक्तियां आपके कदमों में रखें, क्योंकि आप हमारे दूसरे खुदा हैं, दूसरे ईश्वर। अगर आप लोग हमारी जिंदगी में न हो तो इस माइक पर हम 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तालियां बजाते हैं, दाद देते हैं, तो हम कुछ टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते हैं कि शायद हमें कुछ अच्छा लगता है। तो अगली 4 पंक्तियां आपके तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। तो इन बच्चों को मैं जानता हूँ उनको इस शायरी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुशायरे में आए ये भी बहुत बड़ी बात है। कम से कम सीखेंगे, सुनना सीखेंगे, बैठना सीखेंगे। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाने मुझको। जब दूसरे मित्र के आप अपनी दाद दे सकते तो चौथे पे तो निहाल कर देंगे, मुझे बड़ा यकीन ऊपर हो जाए। इससे पहले कि कोई और बहाने मुझको
दामन छुड़ाने की कोशिश की थी इस मुशायरे में, तो मुझे माफ कर दिया, लेकिन भाई असली फेविकॉल छोड़ा नहीं भाई। फेविकॉल भाई फरहान भाई, एक बार फरहान भाई के सम्मान में डाले होने थे, सामने बैठे थे, वरना और कोई होता तो मुझे आ जाता कि मंच पे बैठे। मेरा मन कर रहा है कि 4 पंक्तियां आपको और सुना। आपकी इजाजत है तो जरा कैसे दी जाती है, जरा तरीके से बता। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता। मंसूर भाई, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता। चौथे मिसरे पे मुझे एक की ताली चाहिए, जो खाली कुर्सियां हैं इनकी भी जिम्मेदारी आती है। सब मिल जाए तो मरहम खरीद सकता, ये मानता हूँ मैं दर्द नहीं गवा पाया, ये मानता हूँ मैं दर्द नहीं गवा पाया, ये मानता हूँ मैं दर्द नहीं गवा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद। दोबारा क्यों एक बार में ढंग से क्यों नहीं सुनते? दोबारा लेकिन जरूर सुना, क्योंकि मैं आपसे कह चुका हूं कि आप हमारे दूसरे ईश्वर, इसलिए सुना। लेकिन दूसरी बार में मुझे दाद उतनी ही मिलनी चाहिए जितनी भी आप। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद ये 4 पंक्तियां नहीं प्यारे भाई, ये पूरा गीत है, गलत जगह बोल, लेकिन आपकी उदारता है मैं जरूर सुना। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते, हम जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते, हमारी आँख से आंसू नहीं संभलते। ये मुंतक हमारे अरुण भाई को बहुत अच्छा है, इसकी हमारी आँख से आंसू नहीं संभलते, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, जितने दरिया हैं पहाड़ों से
पंक्तियां किसी के लिए भी लिख के सही, लेकिन जब तुम पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे रब से बात कर रहे हो। तो एक खुशबूदार स्मृतियां तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेरा कर दे। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेरा कर दे। गम के मरथल में भी बरसात का घेरा कर दे। अब हमें बताइएगा अपनी दास्ती की धीरे धीरे बात सही है। गम के मरथल में भी बरसात का घेरा कर दे। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला। सच में आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, नो डाउट। जब इतना अच्छा सुन रहे हैं तो दिल अंदर से कहता है कि चार सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे। मंसूर भाई आपका ध्यान भटकने नहीं दूंगा। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बनके अंधेरों को निगल जाओगे। अब तैयार है ना? रोशनी बनके अंधेरों को निगल जाओगे। ना तो मौसम थे ना हालात ना तारीख न दिन, ना तो मौसम थे ना हालात ना तारीख न दिन, ना तो मौसम थे ना हालात
सवालिया। चलिए गीत की तरफ बढ़ते हैं। ये गीत, चलिए आप आगे। अब महफिल जम गई है और मैंने अंजुम जी के लिए महफिल जमा दी और मैं मंसूर भाई से इशारों में बात कर रहा था कि अंजुम जी से पहले पढ़ा देना, क्योंकि अंजुम जी के बाद फिर कविता पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे मंचों की बहुत प्रतिष्ठित कवित्री भी हैं और आप उर्दू मंचों की प्रसिद्ध शायरा भी हैं, लेकिन वो अद्भुत है, उनका कहना है। जब अंजुम जी इतनी अद्भुत है तो मेरा दिल कह रहा है कि चार पंक्तियां मैं वहीं पर खड़ा तुमको मिल जाऊंगा। देखो भाई, फरहान भाई ने फ्लाइंग किस दे दिया और मेरा दिमाग अब कुछ बदल रहा है। मैं वहीं पर खड़ा तुमको मिल जाऊंगा, जिस जगह जाओगे तुम मुझे छोड़कर। बाराबंकी वालों, बस फीलिंग है इसमें, शब्दों की कोई बहुत बड़ी बाजीगरी नहीं है, बस फीलिंग्स है। फीलिंग्स में ध्यान रखिए और मेरे साथ चलिए, बस आप संभाल लीजिएगा गीत। मैं वहीं पर खड़ा तुमको मिल जाऊंगा, जिस जगह जाओगे तुम मुझे छोड़कर। अश्क पी लूंगा, गम उठा लूंगा, मैं तेरी यादों को सो जाऊंगा। मैं वहीं पर खड़ा, जब भी बारिश की बूंदें भिगोए तुम्हें, सोच लेना कि मैं रो रहा हूँ। मंसूर भाई, जब भी बारिश की बूंदें भिगोए तुम्हें, सोच लेना कि मैं रो रहा हूँ कहीं। जब भी हो जाओ बेचैन ये मानना, खोल कर आँख में सो रहा हूँ कहीं। खोल कर आँख में सो रहा हूँ कहीं। टूट कर कोई कैसे बिखरता यहाँ, दाची में जवाब। टूट कर कोई कैसे बिखरता यहाँ, देख लेना कोई आईना खोल कर। देखो बाराबंकी वालों, ये जितने लोग हैं ना, ये मुझे तार दे रहे हैं, आप लोग मुझे जिंदगी दे रहे हैं। जब भी बारिश की बूंदें भिगोए तुम्हें, सोच लेना कि मैं रो रहा हूँ कहीं। जब भी हो जाओ बेचैन ये मानना, खोल कर आँख में
कोई कैसे बिखरता यार, देख लेना कोई आईना तोड़ के। जब तुम यहाँ से जाओगे तो संसार के बहुत सारे पत्थरों का सामना करना पड़ेगा। उन पत्थरों का कैसे जवाब देना मैं बताता हूँ। रास्ते में कोई तुमको पत्थर मिले, पूछना कैसे जिंदा रहे आज तक। ध्यान दीजिएगा। रास्ते में कोई तुमको पत्थर मिले, पूछना कैसे जिंदा रहे आज तक। वो कहेगा ज़माने ने दी ठोकरें, जाने कितने ही ताने सहे आज तक। और पंक्ति सुनना आपके तारीफ से निकलेगी। जाने कितने ही ताने सहे आज तक, भूल पाता नहीं उम्र भर दर्द जब कोई जाता है अपनों से मेरा लहरों ने तन तर-बतर कर दिया। मैं तो जब नदी के किनारे गया, मेरा लहरों ने तन तर-बतर कर दिया। पार हो जाऊंगा पूरी उम्मीद थी, उठती भावनाओं ने पर मन में डर भर दिया। रेत पर, देखिए शब्द को विजुलाइज करता हूँ। रेत पर बैठ कर जो बनाए थे घर, जो बनाए थे घर, आ गया हूँ उन्हें आज फिर छोड़ कर। कितने लोग सुनना चाहते हैं? रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा? अरे यार, जब आपको याद है तो क्यों सुन रहे हो भाई? मुझे लग रहा आप उधर से। रेत पर बैठ, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा? एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। चाहिए बात, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, नाम लिखने से क्या फायदा? मैं तो पतझड़ था, फिर क्यों निमंत्रण दिया? ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए
तुमने फेरी निगाहें, अंधेरा हुआ, अंधेरा हुआ। तुमने फेरी निगाहें, अंधेरा हुआ। ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं, नाम लिखने से क्या पाया। मैं तो होली, अगले बंदे हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले 2 त्योहारों का जिक्र कर, अगर वो जिक्र ठीक ठाक हो गया तो मुझे एहसास कराइएगा। मैं पढ़ता हूँ। ए भाई, ए चाय वाले थोड़ा सा कर। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास तो। ले लीजिए, ले लीजिए। तू चाय ये रख के मेरी तरफ मुंह कर जा, मुझे सुन। नहीं बैठ जा। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास तो। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और फिर शब्द को इजराइल कर रहा हूं कि उंगलियों पर दुपट्टा लपेटा, लपेटो न तुम, उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम। यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं, नाम लिखने से क्या पाया। ये क्या अंतिम पंक्तियां जिनके लिए पूरा गीत लिखा। इन पंक्तियों में मेरी तपस्या है, पूजा है, इससे अच्छा अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा। या यूं कहूं कि इससे अच्छा ऊपर वाले ने अभी तक मुझसे कुछ नहीं लिखाया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे मन भर के आशीर्वाद दीजिएगा, और ना भी अच्छा लगे तो मेरा मन रखने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं निवेदन करता हूँ पावन स्वर और कृषि पंक्ति। मैं जब मैं निकला था राजस्थान में, तो बॉर्डर पे मेरी पोस्टिंग है, वो बिल्कुल मथुरा और भरतपुर का बॉर्डर था, राजस्थान का भी का। मैं ऐसा ही बताता हूँ, वो कृष्ण की जन्मस्थली थी, और वहाँ पर मैं 5 महीने रहा। 5 महीने में मेरे 5 जन्मों का सुख होगा। मैं वो पंक्तियाँ आपकी सुनाऊंगा। मैं जानता हूँ मोहब्बत का सब कहा जाता है, मोहब्बत का सबसे बड़ा देवता कृष्ण होता है। आइए उसके इर्द गिर्द ये 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ, निवेदन करता हूँ। आँख खोली तो तुम रुक्मिणी देखी, बंद की आँख तो राधिका तुमने। आँख खोली तो तुम रुक्मिणी देखी, बंद की आँख तो राधिका तुमने। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई की एक साधिका तुम लगी। और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। इस पंक्ति पे पूरा गीत में छावर करता हूं। अब तक जितने मुझे दुआएं नहीं होता, आपने सबकी भरपूर दुआएं मांगती। कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं। बात समझ में आनंद आ गया। हिंदुस्तान जब आप कहता हो जाए, हिंदुस्तान में कोई रोक सकती है। जिस तरह से हम जैसे मामूली से गीतकारों को आप अपने प्यार से सुन रहे हैं, सच कह रहा हूँ, बड़ी ऊपर वाली की मेहरबानी है। कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, मन